मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के जीवन में कामना दुख का कारण होती है। कामना से लोभ आता है और कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है और क्रोध आने पर विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होते ही मनुष्य की बुद्धि नाश हो जाती है। वह अच्छा बुरा सोचने में असमर्थ हो जाता है। लोभ के कारण ही प्राणी से पाप हो जाते हैं। लोभ के कारण से जीवन में कभी संतोष नहीं आता है। लोभ के कारण ही आज तक कोई अपने को शांत नहीं कर पाया है। जिसके पास वर्तमान समय में जो भी है वह पर्याप्त नहीं है। हमेशा ऐसा मन में रहता है और हो जाए और हो जाए, चाहे कोई काम ना हो। और उस कमी को पूरा करने के लिए प्राणी क्या क्या करता है। दूसरे का अहित करता है, दूसरे का अपमान करता है, केवल अपने स्वार्थ के कारण। लोभ एक ऐसा विष है जो प्राणी को जीते जी महान दुख में डालता रहता है। लोभ ही है जो मनुष्य को कभी सुखी नहीं होने देता। गरीबी, अमीरी, जैसी भी स्थिति है, प्राणी उसमें संतुष्ट नहीं होता। और लोभ क्यों आता है? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई ऊंचा बनना चाहता है। लोभ के कारण ही सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, चरित्र खो जाता है। चरित्र ऐसा होता है लोभी का, कानों से बहरा और आँखों से अंधा हो जाता है जब लोभ होता है। और लोभ क्यों होता है? आज तक किसी को इस संसार की बाहरी दुनिया में इतना नहीं मिल पाया कि उसके मन का लोभ ना रहे। यदि लोभ नहीं रहेगा
तो प्राणी सुखी कैसे हो सकता है? मन की कमी आज तक किसी भी वस्तु से नहीं हुई। इस भरी दुनिया में कोई सुखी नहीं हो पाया। सुखी कौन हो पाया? जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करके अपने मन की गहराई में उतरा, ध्यान दिया और ये समझ लिया कि जो कुछ इस समय मेरे पास परमात्मा ने दिया है, मैं उसके भी काबिल नहीं था। परमात्मा ने इतना दिया है जिसके मैं योग्य भी नहीं था। परमात्मा ने अपना स्वरूप दे दिया है आत्मा के रूप में। परमात्मा ने आपको हाथ, पैर, कान, नाक, आँख सब कुछ दिया है जो अनमोल है, जिसके सहारे आप जीवन की यात्रा कर पा रहे हैं। लेकिन प्राणी लोभ के कारण अपने संतोष को गंवा बैठा है। बाहरी दुनिया से संतोष आज तक किसी को नहीं हुआ, कारण कि वह जो कमी है अपने अंदर, वो बाहर से कैसे पूरी हो उसकी कोई संभावना कभी नहीं हो सकती है। कमी अंदर है और पूर्ति बाहर से करेंगे तो कैसे पूरी होगी? जो खाली जगह है हमारे अंदर, उसका ध्यान नहीं होगा, कमी कभी पूरी नहीं होगी। प्राणी को चाहिए कि अपने स्वरूप में झांक कर देखे कि परमात्मा का आवास हमारा शरीर है। हमारे अंदर और बाहर जो भी क्रियाएं होती हैं वह मेरे कारण नहीं होती, वह तेरे कारण होती हैं, परमात्मा के कारण होती हैं। ऐसा अगर समझ में आ जाए तो संतोष हो ही जाएगा। लेकिन मैं के कारण ही लोभ जन्म लेता है और जीवन भर उस लोभ में फंस करके जन्म जन्मांतर तक आवागमन का चक्कर लगाता हुआ प्राणी हाय हाय करके अपने जीवन को गंवा देता है और कभी संतोष को प्राप्त नहीं होता है। सुखी कौन होगा? वही जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करके और उसमें अपने पवित्र मन से अपने परमात्मा के अभिन्न हिस्से को, अपने स्वरूप को देखकर उसका साक्षी बनकर उसमें आनंद सिंधु में गोता लगाता रहे। बाहरी दुनिया से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। ये बाहरी दुनिया तो सेवा के लिए है,
सेवा करना बहुत कठिन होता है। आज तक कोई सेवा नहीं किसी का कर पाता है। जब तक लोभ होता है और लोभ नहीं होगा, संतोष होगा, अपने को भगवान का अंश मान लेने से, जान लेने से, देख लेने से सेवा करने में कोई भार नहीं होगा, कोई शर्म नहीं होगी। सेवा भगवान की सेवा होगी। इसलिए यदि कामनाओं पर लगाम देने की इच्छा प्राणी को अवश्य है, लेकिन बाहर से नहीं, वो लगाम आपके अंदर से लगेगी, इतना अवश्य ध्यान रखना। तो सारे धर्म लोक और परलोक के आपको आनंद देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे।